नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पीएम जनता से करेंगे अपील। लोकसभा में पेश होगी आज जेपीसी की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पर हंगामे के आसार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में करेंगे जनसभा। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। महाराष्ट्र में मौत। जीबी सिंड्रोम से मौतों की संख्या बढ़कर हुई 5। पुणे में सबसे ज्यादा मामला। पश्चिम बंगाल में भी जीबी सिंड्रोम से 3 मौत का दावा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों ने 8 नक्सलियों को किया ढेर। 1 महीने में 50 से ज्यादा नक्सली ढेर। 10 राज्यों में कोहरा। राजस्थान में कल से बारिश। एमपी में तापमान 32 डिग्री पार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पीएम मोदी आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। आरके पुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में पीएम करेंगे जनसभा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जो मंडल स्तर पर चुनाव प्रचार करेंगे एनडीए के सांसद। पीएम मोदी आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आरके पुरम में जनसभा को करेंगे संबोधित पीएम मोदी। पीएम मोदी आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। आरके पुरम में जनसभा को करेंगे संबोधित पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पीएम करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे मेगा प्रचार। बीजेपी के लिए एनडीए के 247 सांसद आज करेंगे प्रचार। मंडल स्तर पर चुनाव प्रचार करेंगे एनडीए के सांसद। पीएम मोदी आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। आरके पुरम में जनसभा को करेंगे संबोधित पीएम मोदी। और पीएम मोदी आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जो आरके पुरम में जनसभा को करेंगे संबोधित पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में पीएम करेंगे जनसभा। मंडल स्तर पर चुनाव प्रचार करेंगे एनडीए के सांसद। आरके पुरम में जनसभा को करेंगे संबोधित पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में पीएम करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए करेंगे मेगा प्रचार। बीजेपी के लिए एनडीए के 247 सांसद आज करेंगे प्रचार। मंडल स्तर पर चुनाव प्रचार करेंगे एनडीए के सांसद। पीएम मोदी आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। और पीएम मोदी आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। आरके पुरम में जनसभा को करेंगे संबोधित पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में पीएम करेंगे जनसभा।
और देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी राष्ट्रपति ने। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करती हूं। और बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं। और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी राष्ट्रपति ने। और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करती हूं। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी बसंत पंचमी पर। और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। और बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी हुंकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए ये जनसभा होगी। 3:35 पर राजेंद्र नगर में होगी पहली रैली। 5:05 पर चांदनी चौक में दूसरी रैली होगी। और 6:25 पर लक्ष्मी नगर में होगी तीसरी रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी हुंकार। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए ये जनसभा होगी।
और 3:35 पर राजेंद्र नगर में पहली रैली और 5:05 पर चांदनी चौक में होगी दूसरी रैली। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 6:25 पर लक्ष्मी नगर में होगी तीसरी रैली। और ऐसे खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज रैलियां हैं और जनसभाएं हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? तूफानी चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कस दी है और आज भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने मंत्री, सांसद सभी को आज ग्राउंड पर उतार दिया है। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह सभी की रैलियां लगाई गई हैं। और राजनाथ की आज खास तौर पर 3 रैली लगाई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली रैली आज 3 बजे के आसपास राजेंद्र नगर में करेंगे। ये सिख बाहुल इलाका जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी के इसे गढ़ के तौर पर भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली की जनता से अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। वहीं दूसरी चुनावी जनसभा राजनाथ सिंह की चांदनी चौक में रखी गई है, जो करीब 5 बजे के आसपास होगी। यहाँ पर से भारतीय जनता पार्टी के पहले भी विधायक और सांसद जीते रहे, लेकिन इस बार वहां पर पार्टी का गढ़ है, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी की इस चुनावी रैली को बेहद अहम माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब चांदनी चौक में 5 बजे के आसपास चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से वोट मांगेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो तीसरी चुनावी रैली भी आज राजनाथ सिंह की लगाई गई है। लक्ष्मी नगर इलाके में करीब 6:25 के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस तीसरी चुनावी जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोट मांगेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एनडीए के सभी सांसदों को आज दिल्ली में उतार दिया गया है। करीब 247 सांसदों को मैदान में उतारा गया और सबकी ड्यूटी मंडलवार लगाई गई। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक मंडल होता है उस मंडल पर सभी को लगाया गया है और एक एक सांसद आज डोर टू डोर कैंपेन करेगा, चुनावी रोड शो करेगा, पद यात्रा करेगा और हर तरह का चुनावी अभियान आज भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री की भी आज आरके पुरम में एक विशाल जनसभा होगी। अवन्या। अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए ये जनसभा होगी। और 3:35 पर राजेंद्र नगर में पहली रैली। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं सोनभद्र का, और उस बीच बड़ी जानकारी आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां मारपीट में गोली से 2 युवक घायल और दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 युवकों को किया गिरफ्तार। प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी। रावट्सगंज कोतवाली के शीतला चौक की ये पूरी घटना, जहां खड़ी पिकअप से कार टकराई और कार चालक और पिकअप चालक में मारपीट हुई। कार चालक ने अपने दोस्तों को बुलाया। कार चालक के दोस्त ने गोली चलाई। मारपीट में गोली से 2 युवक गंभीर घायल।
और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया। जो शीतला माता चौक है उसके पास में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसका पूरा घटनाक्रम ये है कि मुरली सिंह नाम का व्यक्ति अपनी क्रेटा गाड़ी से अपने घर पे जा रहा था और उसकी गाड़ी जो राजा बाबू है उनकी पिकअप जो खड़ी हुई थी उससे टकरा गई थी। उसी चीज़ को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो राजा बाबू, सूरज, विकास इत्यादि लोगों के द्वारा मुरली सिंह के साथ मारपीट की गई। तो मुरली सिंह के द्वारा अपने साथी नितेश को फ़ोन किया गया। तो नितेश और रितेश और जन्मेजय ये तीनों स्कॉर्पियो से मौके पर आए। और अब बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों ने 8 को ढेर भी किया और नक्सलियों के पास से आधुनिक हथियार बरामद किए गए। पर बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों ने 8 को किया ढेर और नक्सलियों के पास से आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए। एक महीने में 50 से ज्यादा नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों ने 8 को किया ढेर। नक्सलियों के पास से आधुनिक हथियार बरामद। एक महीने में 50 से ज्यादा नक्सली ढेर। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों ने 8 को ढेर भी किया। नक्सलियों के पास से आधुनिक हथियार बरामद किए गए। एक महीने में 50 से ज्यादा नक्सली ढेर। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करें बरेली की, जहां ट्रांसपोर्ट राकेश सिंह से की गई मामले की शिकायत और शिकायत गंभीरता से जांच के आदेश और फर्जी तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप। और बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे, जहां शिकायत की गंभीरता से जांच के आईजी ने आदेश दिए और फर्जी तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप। फर्जी पत्र के आधार पर बनाई ट्रांसपोर्ट कंपनी और जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं सुनील कुमार गुप्ता। मुकदमा होने के बावजूद मिलते रहे कंपनी को सरकारी टेंडर। वीर सावरकर के रहने वाले मनोज गुप्ता ने की शिकायत और ट्रांसपोर्टर सुनील कुमार गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे।
और आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह से की गई मामले की शिकायत। और फर्जी तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से ब्यूरो चीफ शानू कुमार हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। शानू जी, यहाँ फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की शिकायत और जानकारी ये भी मिल रही है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी सरकारी टेंडर जो मिलते रहे और ट्रांसपोर्टर सुनील कुमार गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, कुमार गुप्ता है, जनता ट्रांसपोर्ट एक बड़ी कंपनी चलाते हैं। कई सरकारी विभागों से ट्रांसफर के जो कई टेंडर होते हैं उसको लेते हैं और काफी लंबे समय ये टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और लगातार शिकायत की गई है। आईजी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता है, के वाले हैं, इन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन पर पिछले समय में फतेहगंज पूर्वी में जो है इनके साथ ही अन्य मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन ये फतेहगंज पूर्वी से आकर के जो है बरेली शहर में रहने लगे थे और उसके बाद इन्होंने जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया और उसको बड़े खड़ा किया। लेकिन साथ ही ये आरोप भी है कि इन्होंने जो है जब कोई कंपनी बनवाते हैं तो उससे पहले जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है और चरित्र प्रमाण पत्र इन्होंने अपने इतिहास को छुपाते हुए झूठा चरित्र प्रमाण पत्र बना आरोप लगाया है और साथ इन अन्य मामले भी दर्ज हैं और धोखाधड़ी का और राजस्व को नुकसान पहुंचाने का इन्होंने जो है काम किया है। ऐसे आरोप जो है मनोज कुमार गुप्ता ने लगाया है। फिलहाल जब इसकी पूरे मामले की शिकायत जो है आईजी राकेश सिंह से की गई है तो उन्होंने जो है सख्त जांच के आदेश दिए गए हैं। सीओ बरेली के जांच के आदेश दिए हैं और जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देखना होगा अवन्या की किस तरीके से अगर इस मामले में सच्चाई पाई जाती है तो इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से अगर आपराधिक इतिहास रहा है तो आखिर किस तरीके से जो है इनका चरित्र प्रमाण पत्र बन गया और कैसे ये जनता कंपनी चला रहे हैं जनता ट्रांसपोर्ट की और कैसे जो है सरकारी विभाग से इनको टेंडर दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, सरकारी अमला भी घेरे में है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से इन पर कार्रवाई होती है। वंदना शानू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, जहाँ जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं सुनील कुमार गुप्ता और मुकदमा होने के बावजूद मिलते रहे कंपनी को सरकारी टेंडर। वीर सावरकर के रहने वाले मनोज गुप्ता ने शिकायत और ट्रांसपोर्ट सुनील कुमार गुप्ता पर गंभीर आरोप और आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह मामले की शिकायत भी की गई। शिकायत की गंभीरता से जांच के आईजी ने निर्देश। और बात करें राजधानी लखनऊ की, और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा आज और विश्व आर्द्र भूमि दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। और 10:30 पर पार्वती अर्गा पक्षी विहार पहुंचेंगे सीएम और पक्षी विहार पहुंचकर निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी। और 10:30 पर पार्वती अर्गा पक्षी विहार पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और पक्षी विहार पहुंचकर निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। और वेटलैंड के महत्व के बारे में भी बात करेंगे सीएम। और 11:30 पर अयोध्या के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा आज और विश्व आर्द्र भूमि दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल।
फिर 10:30 पर पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार पहुंचेंगे सीएम। और पश्चिम बिहार पहुंचकर निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10:30 पर पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार पहुंचेंगे सीएम। बिहार का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और वेतन महाराज के बारे में बात करें सीएम। और 11:30 पर अयोध्या के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। और बात करें बुलंदशहर की, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने मासूम को रौंदा और मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और पुलिस ने वाहन को जब्त भी किया। और डिपाना क्षेत्र के छोटा गुसराना गांव की ये पूरी घटना, जहां मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत। और पुलिस ने वाहन को जब्त किया। डिबाई थाना क्षेत्र के छोटा गुसराना गांव की ये पूरी घटना, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने मासूम को रौंदा। मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने वाहन को किया जब्त। और डिबाई थाना क्षेत्र के छोटा गुसराना गांव की पूरी घटना, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने मासूम को रौंदा। मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। और पुलिस ने वाहन को जब्त किया। डिबाई थाना क्षेत्र के छोटा गुसराना गांव की घटना। अच्छा, गाड़ी कैसे बच्चे की मौत हो गई? मेरा बच्चा लेकर आ रहा था पैकेट दुकान से। अच्छा। गाड़ी वाला दूध पे सामने से आ रहा था। हाँ। उसे टक्कर मार दी। अच्छा, कितने साल का बच्चा? उसके 3.5 साल। वही मौत हो गई। हाँ। क्या बच्चे का? बंसी। अच्छा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया मैक्स गाड़ी को? हाँ, पकड़ लिया। गाड़ी थाने में। कौन से गांव की? दयाबरी थाने में, गुसराना हरी से। और अब बात करें हरदोई की, जहां फर्जी वकील को महिला ने चप्पल से पीटा और महिला की दुरुस्ती के नाम पर की थी वसूली। महिला ने वकीलों से फर्जी वकील की करी शिकायत और फर्जी वकील को मौजूद लोगों ने जमकर पीटा। और पिटाई का वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा। और तिरवा चांदपुर के रहने वाली है पीड़ित महिला। हरदोई की तहसील बिल का ये पूरा मामला, जहाँ महिला ने वकीलों से फर्जी वकील की करी शिकायत। फर्जी वकील को मौजूद लोगों ने जमकर पीटा। और पिटाई का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। और तिरवा चांदपुर की रहने वाली है पीड़ित महिला। फर्जी वकील को महिला ने चप्पल से पीटा।
फर्जी मौजूद लोगों ने भी जमकर पीटा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद रुक करते हैं आगरा का, जहां पेंट की दुकान में लगी भीषण आग और दुकान के साथ गोदाम को लिया चपेट में आग ने, और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू भी पाया और आग लगने से लाखों का नुकसान भी हुआ। जहां ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर 1 में लगी भीषण आग और हरिपर्वत थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की ये पूरी घटना, जहां पेंट की दुकान में भीषण आग लगी और दुकान के साथ गोदाम को ली चपेट में। और बड़ी जानकारी आपको दें, जहां पेंट की दुकान में लगी भीषण आग और दुकान के साथ गोदाम को लिया चपेट में आग ने, और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर 1 में लगी भीषण आग और हरिपर्वत थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की पूरी घटना, जहां पेंट की दुकान में लगी भीषण आग। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दुकान के साथ गोदाम को लिया चपेट में आग ने और पेंट की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान के साथ गोदाम को लिया चपेट में आग ने, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू और आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर 1 में और हरिपर्वत थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की पूरी घटना, जहां पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान के साथ गोदाम को लिया चपेट में आग ने और पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान के साथ गोदाम को लिया चपेट में आग ने और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। देश की बात में बात कर रहे हैं श्रावस्ती की, जहां जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का आरोप। अस्पताल में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और अस्पताल में बन रहे टीन शेड पर्चा काउंटर पर सवाल और संयुक्त जिला अस्पताल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जो अस्पताल में बन रहे टीन शेड पर्चा काउंटर पर सवाल। बिना टेंडर शुरू हुआ निर्माण कार्य, घोटाले की आशंका और घटिया सामग्री से कराया जा रहा निर्माण का आरोप। और प्रशासन स्वास्थ्य विभाग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का
संयुक्त जिला अस्पताल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार। और ये जानकारी आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का आरोप। संयुक्त जिला अस्पताल में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप। अस्पताल में बन रहे टीन शेड पर्चा काउंटर पर सवाल उठे और बिना टेंडर शुरू हुआ निर्माण कार्य और घोटाले की आशंका। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, और अस्पताल कार्य में ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? और जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का ये गंभीर आरोप लगे हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां संयुक्त जिला अस्पताल में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप और जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार के ये आरोप लगे, जहां संयुक्त जिला अस्पताल में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार। अस्पताल में बन रहे टीन शेड पर्चा काउंटर पर उठे सवाल और बिना टेंडर शुरू हुआ निर्माण कार्य और घोटाले की आशंका। और घटिया सामग्री से कराया जा रहा निर्माण कार्य का ये आरोप। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ कृष्णपाल जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कृष्णपाल जी, अस्पताल के निर्माण में ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संयुक्त जिला अस्पताल में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और अस्पताल में बन रहे टीन शेड पर्चा काउंटर पर उठे सवाल और बिना टेंडर शुरू हुआ निर्माण कार्य और घोटाले की आशंका। और घटिया सामग्री से कराया जा रहा निर्माण कार्य के आरोप। और देश की बात में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी थी। अब ब्रेक के बाद रुक करते हैं हरदोई का, जहां खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर नोकझोंक हुई, जहां शिक्षक व बाबू के बीच जमकर हुई नोकझोंक और नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जहां खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का बताया जा रहा वीडियो और मीटिंग में बिजी हैं या कार झाड़ा अपना पल्ला। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर रहे मौजूद और खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले का नहीं लिया संज्ञान और मीटिंग में बिजी है या ये कहकर
और अब बात कर रहे भिंड की, जहां अवैध मदिरा पर बड़ा अभियान। आबकारी विभाग ने 65 पाव देशी मदिरा जब्त किया और अवैध मदिरा कारोबार के खिलाफ चलाया अभियान। और अवैध शराब की तस्करी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और अभियान चलाकर 4,550 रुपए की मदिरा जब्त भी की। और बड़ी जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां अवैध शराब की तस्करी में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग का ये अभियान, 3 मामले पंजीबद्ध और मदिरा की बड़ी मात्रा जब्त की गई और अवैध मदिरा पर यह बड़ा अभियान। आबकारी विभाग ने 65 पाव देशी मदिरा जब्त की और अवैध मदिरा कारोबार के खिलाफ चलाया अभियान। अवैध शराब की तस्करी में 2 आरोपी गिरफ्तार और अवैध शराब की तस्करी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और अभियान चलाकर 4,550 रुपए की मदिरा जब्त की और आबकारी विभाग का ये विशेष अभियान, 3 मामले पंजीबद्ध और मदिरा की बड़ी मात्रा जब्त की गई। और बड़ी जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां अवैध मदिरा जब्त की गई और आबकारी विभाग ने 65 पाव देशी मदिरा जब्त की। और बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री ने बजट को बताया विकास का बजट, जहां गरीब, युवा और किसानों के लिए ये योजनाएं। निर्मला सीतारमण का बजट नारी सशक्तिकरण पर जोर, युवाओं को नौकरी और किसानों की खुशहाली पर जोर। और सीएम ने किसान क्रेडिट कार्ड की सराहना की और कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख करने को सराहनीय निर्णय बताया और युवाओं को नौकरी और किसानों की खुशहाली। और सीएम ने किसान क्रेडिट कार्ड की सराहना की। और छोटे व्यापारियों को मिलेगा लाभ, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स में छूट और 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ मुख्यमंत्री ने बजट को बताया विकास का बजट, गरीब, युवा और किसानों के लिए योजनाएं। निर्मला सीतारमण का बजट नारी सशक्तिकरण पर जोर और युवाओं को नौकरी और किसानों को खुशहाली पर जोर। सीएम ने किसान क्रेडिट कार्ड की सराहना की। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का